जय हिंद। वेलकम टू केएमसी। यू फील द मैथ्स एंड नेक्स्ट लेवल मोहब्बत ऑफ द सब्जेक्ट बच्चा पार्टी। तो आज हम लोग परसेंटेज जो एसडी यादव बुक है जो उसका आज हम लोग परसेंटेज करेंगे और उसका एक एक क्वेश्चन और बिल्कुल हॉट ट्रिक के साथ हम लोग आपको बताने वाले हैं। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, गर्दा उड़ने वाला है बच्चा क्लास में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो फिर लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इसका जो बेसिक है परसेंटेज का, वो हम लोग परसेंटेज की बेसिक क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वो इसी चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ एसडी यादव बुक के क्वेश्चन का जो है ट्रिकी सोल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है या कमी पर आधारित प्रश्न है। पहला क्वेश्चन जो है, आगे के और भी सारे क्वेश्चन हैं वो प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की क्या करी गई है, कटौती करी गई यानी कमी कर दी गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले मजदूरी के बराबर लाना है तो कह रहा है उसमें कितने प्रतिशत की क्या करनी पड़ेगी, आपको वृद्धि करनी पड़ेगी। तो देखते हैं जरा, पहला क्वेश्चन है, पेपर में कहता है कोई एक कर्मचारी है, उसकी मजदूरी में 20% की क्या कर दी गई, कटौती कर दी गई है। यानी इनिशियल और ये क्या है फाइनल, में यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ 20% की कमी कर दी गई है। इसका मतलब पहले उसकी मजदूरी अगर 100 रुपये थी, अब अगर उसके यहाँ से 20% की क्या कर दी गई है, कमी कर दी गई। पेपर में कहता है 20% की कमी कर दी गई है, मतलब यहाँ कितना बचेगा 80। इसको आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं या आप 100 से भी कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे इसको जरा, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 4। तो पहले कितनी थी 5, कटौती के बाद कितनी हो गई 4, हो गई 4। और कह रहा है पुनः, पेपर में कहता है कि पुनः जो है उसकी मजदूरी को, कह रहा है उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना है तो उसमें कितने % की आपको वृद्धि करनी पड़ेगी। तो आप देखिए पहले मजदूरी कितनी थी 5, अब कितनी हो गई है 4। पुनः उसकी मजदूरी को वहीं पर लाना है तो 4 है, लाना कहाँ है 5। कितना बढ़ाना पड़ेगा 1, किस पे बढ़ाना पड़ेगा 4 पे, और 1/4% लाना इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भैया 25% हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट इज द राइट आंसर। तो बहुत ही बेसिक सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है, बिना पेन पेपर वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। ये 20% का मतलब 1/5, 5 से कितना हो गया 4। अब 4 से कहाँ आना है 5 में, तो 1 बढ़ेगा किस पे 4 पे, 1/4 यानी 25%। ठीक है भाई। बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। यानी यहाँ पर बात हो रही है ए की और किसकी बात हो रही है, बी की। पेपर में कहता है जो ए का वेतन है वो बी के वेतन से 33 सही 1/3% क्या है, कम है। पेपर में कहता है ए का जो वेतन है वो बी के वेतन से क्या है, 33 सही 1/3% कम है। इसका फ्रैक्शन मैं आपको बता चुका हूँ कितना होता है 1/3। यानी ये अगर 3 है तो ये 1 कम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो रेशियो कितना हो जाएगा 2:3। अब पेपर में आपसे कहता है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने % ज़्यादा है। तो पेपर में कहता है जो बी का वेतन है वो ए के वेतन से कितने % ज़्यादा है। तो पहले रेशियो में देखिए कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। किससे कंपेयर हो रहा है, ए से। तो ए का कितना है 2% लाना, इंटू क्या कर देंगे 100, और 1/2 कितना होता है 50%। ठीक है भाई। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन है। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पेपर में कहता है एक वस्तु का दाम 10% क्या किया गया, घटाया गया। और पूर्व मान को कह रहा है पूर्व मान को उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम में कितने % की क्या करनी पड़ेगी, अब वृद्धि करनी पड़ेगी। ओरल क्वेश्चन आप इसको चाहें तो बना सकते हैं। एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, 10% की फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/10। 10 से कितना हो गया 9, फिर कहाँ जाना है 9 से कहाँ आना है 10, 1 बढ़ाना पड़ेगा किसमें 9 में, 1/9 में लिखा चुका हूँ। कितना होता है 1/9, 11 सही 1/9% आंसर हो जाएगा। फिर भी कर देता हूँ इसको। पेपर में कहता है कि 10% पहले क्या किया, घटाया गया, यानी इनिशियल, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ फाइनल। 10% का फ्रैक्शन 1/10, यानी पहले कितना था 10, 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। अब कहता है उसको वहीं लाना है आपको, तो 9 से फिर कहाँ लाना है 10, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा 1, कितने में से 9 में से, और % लाना है तो इंटू क्या होगा 100। और ये चीज़ मैं बेसिक क्लास में बता चुका हूँ। 1/9 कितना होता है 11.11%, अथवा ऐसे भी दे सकता है तो 11 सही 1/9%। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी पार्ट जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। सेम उसकी लैंग्वेज है। किसी वस्तु की कीमत को 10% घटा दिया जाता है। मैं इसको करके नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद ही करेंगे। 10% घटा दिया जाता है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर अभी कराया था इससे पहला वाला 3 बिल्कुल सेम है। 4th नंबर क्वेश्चन।
तो 10% की कमी यानी 10 से कितना हो जाएगा 9, और फिर कह रहा कितना बढ़ाया जाए कि पूर्व उसी जगह पे पहुंच जाए, तो 9 से कहाँ आना होगा 10 पे, यानी 1 बढ़ाना होगा 9 पे, 1/9 11 से 1/9%। और क्वेश्चन नंबर जो आपका फोर्थ है वो बिल्कुल सिमिलर है। और उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है वो भी सेम है, सेम लैंग्वेज है, सेम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग क्या कर लेंगे, ठीक है भाई। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि यदि ए की आय बी की आय से 40% क्या है, कम है। पेपर में आपसे कहता है 6 नंबर क्वेश्चन है। पेपर में कहता है जो ए की आय है वो बी की आय से 40% कम है। तो ये देखिए यहाँ पे ए है और ये यहाँ पे क्या है बी। पेपर में कहता है जो ए की इनकम है वो बी की इनकम से पेपर में कहता है 40% क्या है, कम है। अब 40% की फ्रैक्शन में बेसिक क्लास में बता चुका हूँ कितना होगा, ब्रेक कर लेंगे इसको, 2 कितना होगा 5। 20% 1/5 होता है, तो 40% मेरे भाई कितना हो जाएगा 2/5। अब किससे कंपेयर हो रहा है, बी से कंपेयर हो रहा है। तो ये बेस वैल्यू मैं बताया हूँ बेसिक क्लास में, किसको देंगे जिससे तुलना हो रही। तो तुलना किससे हो रही है, बी से हो रही है, तो ये 5 किसको दे देंगे, इसको दे देंगे। अब कमी की बात हो रही तो यहाँ क्या लगाएंगे माइनस, यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे, यानी ये कितना है 5, तो ये 2 कम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब है बी की अपेक्षा ए जो है वो 40% कम है, तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 3:5। अब पेपर में आपसे कहता है, तो कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना % अधिक है। अब आप इसको देख के बता सकते हैं। तो कह रहा है बी की जो आय है वो ए की आय से कितना % अधिक है। तो पहले रेशियो में बताइए कितना अधिक है, 2 यूनिट। अगर परसेंट में निकालेंगे तो क्या कहेंगे 2 ज़्यादा है किससे, 3 से, और इंटू आप क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है भाई। अब 1/3 मैंने लिखाया है, 33 से 1/3 डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 66 से 2/3। इसका मतलब सी पार्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले जो क्वेश्चन है अब इसके बाद वो कह रहा है प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न है। जितने भी अब क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो किस पर है, प्रतिशत वृद्धि पर जो है आधारित हैं। तो पहले क्वेश्चन में कहता है कि एक अधिकारी के वेतन को 20% बढ़ा दिया गया, ठीक है भाई। 20% क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, 20% बढ़ा दिया गया। क्वेश्चन नंबर किसकी बात हो रही है, अब 7 की। ये पहले इनिशियल और FR क्या लिख रहा हूँ मैं फाइनल। किसी अधिकारी का जो वेतन है वो क्या किया गया है 20% बढ़ा दिया गया। पहले जितना वेतन था अब 20% उसका क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, यानी इंक्रीज कर दिया गया है। 20% कितना होता है 1/5, यानी ये कितना है 5, तो बाद में कितना हो जाएगा ये 6, ठीक है भाई। ये बेसिक क्लास में हम सब कर चुके हैं। 20% का मतलब कितना होता है 1/5, पहले कितना था 5, तो बाद में क्या हो गया 20% का मतलब 5 का 20% कितना होगा 1, यानी 1 बढ़ गया है, तो कितना हो गया है अब 6 हो गया है। तो पेपर में कहता है कि अधिकारी के वेतन को 20% बढ़ा दिया गया, यानी रेशियो कितना हो गया 5 से 6 हो गया। तो पेपर में कहता है कि इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितना % की कमी करना होगा। तो 5 से कितना हो गया 6। अब कह रहा है वहीं पे पुनः वो वहीं पे लाना चाहता है, तो कितना % की कमी करनी होगी। तो 6 से 5 कितना कम करना पड़ेगा 1, किसमें 6 में, इंटू क्या करना पड़ेगा 100, और 1/6 मैंने लिखाया है कितना होता है 16.66%। बेसिक क्लास में बताया, अथवा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16 सही कितना 2/3%। इसका मतलब है बी पार्ट क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 7वां क्वेश्चन और जो 8वां क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है, बस केवल लैंग्वेज बदली गई है। पेपर में कहता है चीनी के मूल्य में 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इसका मतलब है यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं I फॉर इनिशियल और यहाँ पर लिख रहा हूँ F फॉर फाइनल। 20% वृद्धि का मतलब रेशियो कितना हो जाएगा 5 से कितना हो जाएगा 6। कई बार आप लोग कर चुके हैं, 5 से कितना हो जाएगा 6। तो चीनी के मूल्य में अगर 20% की वृद्धि हो जाती है तो पेपर में कहता है कि गृहिणी जो है अपनी चीनी की खपत कह रहा है कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है। तो कह रहा है उसे चीनी की खपत में कितने % की कमी करनी होगी। अब ये तो आप कर ही चुके हैं कि चीनी के मूल्य में वृद्धि कितनी हो जाती है 20%, यानी 5 से कितना हो जाता है 6। तो कह रहा है खपत अपनी कितनी वो कम कर दे कि उसका खर्चा पहले जितना ही रहे, यानी पहले खर्चा कितना था 5, वृद्धि के बाद खर्चा कितना हो गया 6, लेकिन वो पहले इतना ही खर्चा रखना चाहती है, यानी 6 से कहाँ जाना पड़ेगा आपको 5 पे जाना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा 1 किसमें 6 में से, और इंटू क्या कर देंगे 100। अभी मैंने बताया 1/6 कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%। तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो थे वो बिल्कुल क्या थे, सिमिलर थे एकदम, लैंग्वेज केवल अलग। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये तीनों क्वेश्चन सेम हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप जो है खुद से करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहता है कि खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। ठीक है भाई, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ इनिशियल और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ फाइनल। 25% क्या हुआ है, बढ़ गया। पेपर में कहता है 25% बढ़ गया। 25% का फ्रैक्शन 1/4, यानी पहले कितना था 4, तो बाद में कितना हो गया है 5। तो पेपर में कहता है खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। कह रहा है इस मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। यानी इसका मतलब है वो कितना उसको खर्च कम कर दे, उसकी खपत कितनी कम कर देगी। खर्चा पहले जितना ही रहे, तो पहले खर्चा कितना होता था 5, बढ़ने के बाद कितना हो रहा है 4, और वो पहले जितना ही खर्च करना चाहता है तो 5 से कहाँ आना पड़ेगा आपको 4 पे। कितना कम करने पड़ेगा, 1 किसमें 5 में, और 1/5% लाना है इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 20%। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 20%। इसका मतलब है 20%। बी पार्ट जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% क्या है, अधिक है। तो इस बार बात हो रही है ए की, और किसकी बात हो रही है, बी की। पेपर में कहता है जो ए का वेतन है वो बी के वेतन से 30% क्या है, ज़्यादा। ए का जो वेतन है वो बी के वेतन से क्या ज़्यादा है, 30% ज़्यादा है। तो इसको आप 100 से भी कर सकते हैं या आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 बटा कितना हो जाएगा 10, 3/100, 0 0 कट जाएगा, 3/10। बी से कंपेयर हो रहा है तो बेस वैल्यू आप इसको दे देंगे। ये इससे 30% ज़्यादा है, यानी ये 3 ज़्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा 13। तो A/B रेशियो कितना हो जाएगा 13:10 हो जाएगा। अब पेपर में आपसे कहता है कि ए का वेतन बी के वेतन से अगर 30% अधिक है तो ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी। ए के संदर्भ में बी के वेतन में कितने % की कमी है, तो ये है 13 और ये कितना है 10। देखिए कितना कम है, इससे 3 कम है। किससे तुलना करवा रहा है, ए से, तो नीचे कितना आ जाएगा 13 और इंटू आप क्या कर देंगे 100। सॉल्व करेंगे तो 1/13 मैंने लिखाया है, 1/13 देख लेंगे इसको थोड़ा सा। 1/13 की जब आप बात करेंगे 1/13 इंटू आप क्या करेंगे 100, तो ये कितना होता है 7 सही 9/13%। 1/13 कितना होता है 7 सही 9/13। और मुझे कितना चाहिए, देखिए 3/13 बनाना है, तो इसमें क्या करेंगे 3 का आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। जब इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपका 3/13 और इंटू क्या हो जाएगा 100, और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा तो 3 सतह कितना हो जाएगा 21, और यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई हो तो कितना हो जाएगा 27, और बटा कितना आ जाएगा 13। अब देखिए इसका इसमें 2 बार भाग जाएगा तो 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, तो 2 इस पे ऐड हो जाएगा तो 21 2 कितना हो जाएगा 23, यानी 23 सही 1/13%। इसका मतलब है डी पार्ट क्या हो जाएगा बच्चे, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, डी पार्ट क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है नीता का वेतन जो है वो बपिया के वेतन से 25% क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर नीता की बात कर रहा है और यहाँ पर पपिया की बात कर रहा है, तो एन और पी लिख देता हूँ। पेपर में कहता है नीता का वेतन जो है पपिया के वेतन से क्या है 25% ज़्यादा है। इसका मतलब है ये चीज़ें आप बहुत समय से पढ़ रहे हैं। 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी ये होगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो पेपर में आगे आपसे कहता है तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना % कम है। तो कह रहा है पपिया का जो वेतन है वो नीता के वेतन से कितना % कम है। तो देखिए रेशियो में कमी कितनी है, एक किससे तो कंपेयर करवा रहा है नीता से, तो कितना हो जाएगा 1/5, और 1/5% में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 20%। बहुत ही बेसिक सवाल है, बिल्कुल मज़ा आने वाला है आप लोगों को। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पेपर में कहता है किसी चीज़ की कीमत 60% बढ़ गई। तो 60% बढ़ गई है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ I फॉर इनिशियल और F फॉर क्या हो जाएगा ये फाइनल। ठीक है भाई, 60% को जब आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 20% होता है 1/5, तो 60% कितना हो जाएगा 3/5। ठीक है भाई, 3/5। इनिशियल कितना है 5, पेपर में कहता है 60% बढ़ गया, तो 5 में 3 ऐड कर देंगे तो अब कितना हो गया 8। यानी कह रहा है किसी चीज़ की कीमत 60% बढ़ गई, यानी रेशियो कितना हो गया, पहले 5 था, फाइनल कितना हो गया 8। अब कहता है उसके उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्चा बिल्कुल भी ना बढ़े। यानी कह रहा है अब वो कितने उसके खाद्यान्न में कितनी कमी कर देंगे खर्चा उसका ना बढ़े। तो पहले खर्चा कितना होता था 8, अब खर्च पहले कितना होता था 5, अब कितना हो रहा है 8, और वो पहले जितना ही खर्च करना चाहता है तो 8 से फिर लौट के कहाँ आना पड़ेगा आपको 5 पे।
तो कितना कम करना पड़ेगा, 3 कम करना पड़ेगा। किसमें कम करना पड़ेगा, 8 में परसेंट लाना, इंटू आप क्या कर देंगे 100 लिखा चुका हूँ, 1/8 12.5, 3/8 कितना होता है 37.5। इसका मतलब है बी पार्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर इसके बाद में 14 है, 15 है, 16 है और 17 है, इस तरह के क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि आपका ये होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 17। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एकदम सिमिलर हैं। तो ये जो क्वेश्चन बाकी बचे हैं ये आप घर से करके लाएंगे, होमवर्क है आपका। अब बढ़ते हैं हम लोग 18 की ओर। पेपर में कहता है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% जो है कम करने पर उसकी बिक्री में क्या होता है, 80% की क्या होगी, वृद्धि हो गई। तदनुसार कह रहा उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितने प्रतिशत क्या हुई, प्रभावित हुई। तो देखिए अब जो अगला टाइप है उसमें दोनों चीज़ें वो मिक्स कर रहा है। पहले किसी चीज़ कह रहा प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी दोनों पर आधारित प्रश्न है, यानी चीज़ को परसेंट में इंक्रीज करेगा और फिर परसेंटेज में डिक्रीज करेगा, फिर कहेगा नेट चेंज बताइए क्या आया, नेट चेंज बताइए क्या आया। ठीक है भाई। तो ये देखिए टाइप कुछ इस तरीके से है, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि आप जो है सेब लेके आए हैं, एप्पल लेके आए हैं, सेब लेके आए हैं, ठीक है भाई। तो उसका अगर हम यहाँ से कुल खर्च निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा थोड़ा सा। कुल खर्च अगर आप निकालेंगे तो कैसे होगा कि कितना प्राइस है, सेब का कितना प्राइस है और आप क्वांटिटी कितनी लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं, क्वांटिटी। देखिए अब टाइप चेंज हो रहा है, यहाँ से क्वांटिटी आप कितनी लेके आए हैं और ये यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा इस तरीके से टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका टोटल एक्सपेंडिचर यानी कुल खर्चा आ जाएगा। जैसे प्राइस है 100 रुपये किलो और आपने क्वांटिटी कितनी ली है, 2 किलो ली है, तो इसका मतलब है टोटल आपका जो खर्चा हो गया एक दिन का परिवार का वो 200 रुपये हो गया कि नहीं हो गया। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ने के बाद आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि ये कौन सा टाइप हमारा बन रहा है। जैसे कि किसी सिनेमा, ये इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे बोल सकता है कि किसी सिनेमा हॉल में जो है वो टिकटें हैं, सीटें हैं 60 सीटें हैं भाई, और एक सीट जो है वो 150 रुपए की है। तो 60 उसके पास सीटें हैं और एक सीट की जो कीमत है, एक टिकट की कीमत 150 रुपये है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आप मुझे बताओ, कुल राजस्व आ जाएगा। कुल यहाँ से क्या आ जाएगा, राजस्व आ जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन में वो क्या कहेगा कि सीटों की संख्या को मैंने क्या करा, कुछ परसेंट इंक्रीज कर दिया और प्राइस को मैंने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो अब वो कहेगा कि इसके राजस्व में क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके राजस्व में क्या फ़र्क पड़ेगा। बात समझ रहे हैं। तो ये कुछ वही वाला टाइप है। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन को जो है हम लोग पढ़ते हैं। चलें आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया आपको, थोड़ा थ्योरी भी मैंने समझाई कि अगले जो क्वेश्चन है अपने वो बेस्ड हैं किस चीज़ पर बेस्ड हैं, कि दोनों चीज़ें हैं। इस बार आपको क्या करेगा, परसेंटेज इंक्रीज भी करेगा, वृद्धि करेगा और प्रतिशत क्या करेगा, कमी करेगा। और इकट्ठे दोनों चीज़ों को आपको क्या करना होगा, बताना होगा। ठीक है भाई, प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित क्वेश्चन है। तो मैंने कुछ बताई आपको थोड़ी सी चीज़ें। तो ये जो क्वेश्चन है प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी कई बार कर सकता है, एक बार कर सकता है, 2 बार कर सकता है, 3 बार कर सकता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना होगा कि ये जो टाइप आपका बन के क्रिएट होगा यहाँ से, ठीक है भाई, जो आपका यहाँ से ये टाइप बन के क्रिएट हो रहा है ना, ये टाइप आपका कौन सा है, A बराबर B इंटू सी इंटू डी इंटू ई, इस तरीके से लाइक दैट कितने भी वो कर सकता है। पर ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो A बराबर B इंटू सी का आता है। ठीक है भाई। तो इसकी थ्योरी भी मैंने थोड़ी सी आपको समझाई है पीछे। तो ये टाइप ये बनना चाहिए कि A बराबर B इंटू सी। जैसे मैंने बताया ना कि टिकटों की संख्या इतनी है, सीटों की संख्या इतनी, तो कुल राजस्व कितना आ जाएगा। इस पे और भी सवाल बन जाते हैं। जैसे आप रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई और इंटू क्या होगा, चौड़ाई। यानी जो आयत का क्षेत्रफल होगा वो बराबर क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। देखो उसी टाइप से क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। आप अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी A इंटू ए, तो भी देखो इसी से आ गया ये। अगर आप घन का आयतन निकालते हैं तो घन का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, A क्यूब होता है, यानी A इंटू ए। देखिए यहीं से कनेक्ट हो गया। अगर आप क्यूबाइड का आयतन निकालते हैं तो उसका आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू क्या होगा, H। तो ये भी देखिए इसी से कनेक्ट हो गया। मेरी बात को ध्यान समझ रहे हैं आप लोग।
तो ये जो टाइप है आपका वो बेस्ड होगा किस पर, a बराबर b इंटू सी इंटू डी, 3 होंगे तो a इंटू बी इंटू सी, इस 3 से ज़्यादा वैसे नहीं देता है एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं फिर 18 नंबर क्वेश्चन जो है, 18 नंबर से जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके से इसी टाइप पर बेस्ड है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के हम आपको 4 मेथड बताएंगे, जो आपको अच्छा लगे उससे आप एग्ज़ाम में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। कहता है एक वस्तु का अगर विक्रय मूल्य 20% कम कर दिया जाता है, ठीक है भाई, विक्रय मूल्य जो है यानी जो विक्रय मूल्य है यानी जो सेलिंग प्राइस है यानी जो विक्रय मूल्य है वो पेपर में कहता है कि 20% क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। जब आप किसी चीज़ का रेट क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कह रहा है उसकी बिक्री जो है, जो सेलिंग है उसकी, वो बढ़ गई, कितना परसेंट बढ़ गई है, 80% जो है उसकी सेलिंग बढ़ गई। तो पेपर में कहता है तो उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितने परसेंट क्या हुई है, प्रभावित हुई है। यानी उसने जब सेलिंग प्राइस है उसको जब 20% डिक्रीज कर दिया, तो पेपर में कहता है उसकी जो सेलिंग है वो 80% इंक्रीज हो गई। तो इस तरीके से कह रहा है उसकी बिक्री में जो चेंजमेंट हुआ, कितने परसेंट की वृद्धि हुई या कितने परसेंट की कमी हुई है, वो आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, बड़े आराम से बता रहा हूँ और 4 मेथड में बताऊँगा, फिर आगे जो मेथड आपको अच्छा लगे वो आप एग्ज़ाम में यूज कर सकते हैं। तो इसका देखिए फर्स्ट मेथड में जो बता रहा हूँ, जो इसका अपन लोग फर्स्ट मेथड यूज करने वाले हैं वो 100 मान के हम यूज करने वाले हैं। क्या मान के, 100 मान के यूज करेंगे। जैसे हमने मान लिया कि शुरुआत में जो था उसका वो 100 रुपया था राजस्व, ठीक है भाई। अब पेपर में कहता है कि वो 20% की क्या कर देता है, इस पर कमी कर देता है। 20% की कमी हो जाती है। अगर 20% की कमी हो जाएगी तो 100 का 20% तो 20 रुपया होगा। अगर 20 की कमी हो जाएगी तो यहाँ पर अब कितना बचेगा, 80 बचेगा। अब उसके बाद में कहता है कि इस पर वो क्या करता है, वो 80% के इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है भाई, इंक्रीज कर देता है 80%। तो इसका 10% कितना होगा, 8, और 80% कितना होगा, तो 8 8 64। इसका मतलब है 64 की आपको इस पर क्या करनी होगी, वृद्धि। 80 का 80% निकालेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। तो 80 में 64 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 144 हो जाएगा। तो फाइनल अब आप यहाँ से देख लीजिए कि 100 रुपया पहले राजस्व था, घटने के बाद 20% कमी हुई, 80% वृद्धि हुई, तो कितना हो गया, 144। तो 100 से 144 यानी कितने परसेंट का देखिए इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ से, तो आप कहेंगे 44% की क्या हो गई, यहाँ से वृद्धि हो गई है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 44%। ये आपका फर्स्ट मेथड हुआ, आप इससे भी कर सकते हैं। अब इसका दूसरा मेथड देखिए, ठीक है भाई। अब इसका हम लोग देखेंगे कौन सा, दूसरा मेथड। दूसरा मेथड कैसे कर सकते हैं, आप रेशियो से बना सकते हैं। दूसरा मेथड जो है वो आप रेशियो से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, रेशियो से कर सकते हैं। देखिए 20% पहले क्या कह रहा है, कमी कह रहा है, तो 20% के पहले आप फ्रैक्शन यहाँ पे लिख लीजिए, कितना होगा, 1/5। और 80% की बात कर रहा है तो 80% का भी आप यहाँ से फ्रैक्शन लिख सकते हैं। तो 80% का फ्रैक्शन कितना होगा, 4/5। ये हम लोग बेसिक क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ I फॉर इनिशियल और F फॉर क्या होगा, फाइनल। पहले कोई चीज़ 5 रुपया थी, अगर उसमें कमी हो रहा है यानी 1 यूनिट की कमी हो जाएगी तो कितनी बचेगी साहब, 4 बचेगी। पहली लाइन लिख के आप भूल जाइए। उसके बाद दूसरी लाइन में क्या कहता है, 80% की वृद्धि हो जाती है, यानी पहले वो चीज़ कितनी थी, 5 थी, 4 की क्या होगी मेरे भाई, वृद्धि हो गई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 4 कितना हो जाएगा, 9। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 25, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36, ठीक है भाई। तो पहले कितनी थी, 25, और बाद में कितनी हो गई, 36। तो देख के मुझे बताइए कितना देखिए बढ़ गया, रेशियो में कितना बढ़ गया। तो आप कहेंगे सर जी रेशियो में तो 11 बढ़ गया है। अगर हमको परसेंटेज में चीज़ निकालनी है तो आप क्या कहेंगे, 11 बढ़ गया, कितने में से बढ़ गया, 25 में से, और परसेंट लाना इंटू क्या करेंगे, 100। 1/25 4% होता है, 11 गुणा कर देंगे तो 11 जो कितना हो जाएगा, 44, यानी 44% की वृद्धि हो जाएगी। तो फिर से आपका करेक्ट आंसर वही हो जाएगा। ये आपका दूसरा मेथड हुआ। अब इधर देखते हैं, तीसरे मेथड की बात करते हैं, ठीक है भाई। इधर देखिए तीसरे मेथड की हम लोग बात करेंगे। सारे मेथड मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। थर्ड मेथड देखिए क्या होगा। थर्ड मेथड देखिए हम लोग फ्रैक्शन मेथड का यूज कर रहे हैं, ठीक है भाई। किसका यूज करेंगे, फ्रैक्शन मेथड का। कैसे, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5।
20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5 अभी आपने बताया है। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 यानी पहले होती है 20% की कमी और बाद में होती है 80% की वृद्धि। तो देखिए 20% का फ्रैक्शन 1/5, 5 में 1 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा जी? 4/5। अब इसके बाद में क्या हो गया? 80% की वृद्धि हो गई। तो 80% कितना होता है? अभी मैंने बताया 4/5, 5 में 4 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9/4, यानी कितना हो जाएगा? 9/4। ठीक है भाई, 9/5 सॉरी, 9 बटा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ से ऊपर आ जाएगा यहाँ से 36 और नीचे कितना आ जाएगा? 25। नीचे वाला इनिशियल, ऊपर वाला क्या होता है? फाइनल। देखिए इसी लाइन में हम लोग फिर से पहुँच गए। ये होता है इनिशियल, ये क्या होता है? फाइनल। ऊपर हमेशा फाइनल लिखा होता है, नीचे हमेशा इनिशियल लिखा होता है। इनिशियल कितना था? 25, फाइनल कितना हो गया? 36। आपको दिख रहा है कितना बढ़ गया? तो आप कहेंगे 11 बढ़ गया। किसमें? 25 में से इंटू आप क्या कर देंगे? 100 सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 44% की वृद्धि हो जाएगी। ये आपका तीसरा मेथड हो गया। चौथा मेथड देखते हैं। चौथा मेथड आप देखिए यहाँ से, चौथा मेथड जो है हम लोग यहाँ से नेट चेंज का फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है भाई, क्या करेंगे हम लोग यहाँ से? नेट चेंज का यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? फार्मूला आप जो है यूज कर सकते हैं। नेट चेंज का फार्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे किसी चीज में पहले A% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई, फिर उसमें B% की वृद्धि हो गई, तो कहेगा उसमें नेट चेंज क्या आया। तो यहाँ से अगर हम नेट चेंज अगर इसका निकालेंगे, क्या निकालेंगे यहाँ से? अगर हम इसका नेट चेंज निकालेंगे तो नेट चेंज कितना होगा? तो कैसे सॉल्व करेंगे? A प्लस क्या कहेंगे? B प्लस क्या कहेंगे? A इंटू कितना आएगा? B बटा कितना आएगा? 100 और बाहर क्या लगा देंगे आप? परसेंटेज लगा देंगे। तो ये नेट चेंज का फॉर्मूला हो गया। तो अब जरा यूज करते हैं हम नेट चेंज से। देखिए जरा, पहले क्या होता है? 20% की क्या होती है? कमी, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? -20 प्लस, फिर 80% की क्या होती है? वृद्धि, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 80 प्लस A का मतलब क्या है? कमी है ना, तो इसलिए माइनस क्या लेंगे? 20 और इंटू B की वैल्यू कितनी है? 80। B की वैल्यू कितनी दे रहा है आपको? 80 और डिवाइडेड बाई क्या है? 100 और बाहर क्या लगा देंगे? ऐसे परसेंटेज। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। प्लस 80 माइनस 20 तो ये बचेगा 60, प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस और 1 0 2 0, तो 2 0 कट जाएगा। 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 और बाहर देखिए क्या लगा था? परसेंटेज, तो उसको चिपका दीजिए। अब 60 में देखिए 16 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 44% क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ रहा है, यानी क्या हो जाएगी? वृद्धि। तो इसका मतलब A पार्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मर्जी है मेरे भैया, आप चाहे आप 100 मान के करें, चाहे आप रेशियो से करें, चाहे आप फ्रैक्शन से करें, चाहे आप नेट चेंज का फार्मूला करें। ठीक है भाई। अब एक बात मैं आपको बता देता हूँ, कन्फ्यूज़न आपको बिल्कुल भी ना रहे। जो नेट चेंज का फार्मूला होता है वो जब टाइप आपका बनेगा A बराबर B इंटू सी, तभी ये नेट चेंज का फार्मूला आप यूज कर पाएंगे। ठीक है भाई, ये ना हो कि टाइप बन रहा है A बराबर B प्लस सी, हम आगे इसकी बात करेंगे और आप फार्मूला लगा देंगे नेट चेंज का, तो किसी किसी में तो आंसर सही आ जाएगा पर किसी किसी में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये जब टाइप A प्लस B बनेगा वहाँ नेट चेंज का फार्मूला नहीं हो जाएगा। यूज कहाँ पे होगा? जब A बराबर क्या बनेगा? B इंटू सी बनेगा। ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 था। मैंने 4 मेथड से इसको बताया हुआ है। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की क्या हो गई? वृद्धि। तो सीटों की संख्या में पेपर में कहता है कि 25% की क्या हो जाती है? वृद्धि। सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि हो गई और कह रहा है उसके टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि हो गई। और टिकट की जो कीमत है उसमें भी देखिए क्या करता है, वो 12% की क्या कर देता है? वृद्धि कर देता है। तो कह रहा है उस प्रेक्षागृह की आय में कितने % की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। कितने % की वृद्धि हो जाएगी? तो चाहें तो आप यहाँ से नेट चेंज का फार्मूला यूज कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। नेट चेंज का अगर आप फार्मूला लगाएंगे यहाँ से, आप 100 से कर लें, रेशियो से कर लें, परसेंटेज से कर लें, तो नेट चेंज कितना होगा? तो अभी मैंने बताया यहाँ कितना आएगा? 25 प्लस कितना आएगा? 12 प्लस कितना आएगा? 25 और इंटू कितना आएगा? 12 और नीचे कितना आ जाएगा? 100। ठीक है भाई। अब इसको बस सॉल्व कर दीजिए यार, अब इसको लिखना विखना नहीं है, सॉल्व कर दीजिए। 25 होगा 35, 2 कितना होगा? 37 और 25 एक 25, 25 चौको 100, 4 एक 4, 4 3 12, तो 37 और 3 कितना हो जाएगा? 40। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए पार्ट। आप आगे 100 से भी कर सकते हैं। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पेपर में कहता है कि क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए
फिर उससे कह रहा है प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए, तो कह रहा है अंतिम जो कह रहा है उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। ठीक है भाई, यानी पेपर में कहता है कि पहले 25% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, फिर 25% की क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए। तो कह रहा है फाइनली जो है पेपर में कह रहा है कितने % की कमी या वृद्धि होगी। तो फिर से हम वही नेट चेंज का फॉर्मूला लगाएंगे। नेट चेंज का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, पहले वृद्धि प्लस आएगा, बाद में कमी तो -25 हो जाएगा, और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 25 और इंटू 25। और ये देखिए माइनस का है तो माइनस का लिखेंगे, नीचे कितना आ जाएगा 100, और अपॉन क्या कर देंगे आप यहाँ से 100, और प्लस 25 -25 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, और नीचे कितना लगा हुआ है 100 तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, और माइनस और क्या हो रहा है परसेंटेज। ठीक है भाई, इसको बदल के आप क्या लिख सकते हैं 6 सही 1/4%, और ये क्या है माइनस मतलब क्या शो कर रहा है, कमी को, तो सी पार्ट क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। अभी देखिए परसेंटेज जो डेटा ये दिया गया है बहुत आसान है, मैं इसलिए नेट चेंज का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। अब मन में कर सकते हैं +25 -25 कैंसिल हो जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, नीचे कितना आता है 100, यानी कितना हो जाएगा 6.25, यानी सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 सही 1/4%, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पेपर में कहता है एक व्यापारी जो है गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय भी 10% का घोटाला करता है। यानी खरीदते समय भी वो क्या करता है पता है 10% का घोटाला करता है, यानी 10% का प्रॉफिट ले लेता है। और पेपर में कह रहा है बेचते समय भी वो क्या करता है, पेपर में कहता है वो क्वेश्चन में कह रहा है कि बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, 10% का प्रॉफिट वो क्या करता है वहाँ से भी लेता है। तो पेपर में कहता है उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो आप देख के आप इसको फिर से कर सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 10, यहाँ कितना हो जाएगा 10, प्लस कितना होगा 10 × 10, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100, और बाहर क्या चिपका देंगे, ये 0 0 कट जाएगा, 10 10 20, और यहाँ से कितना आएगा 1 21, तो कितना हो जाएगा 21% का उसको क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। नेट चेंज का फॉर्मूला इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये परसेंटेज डेटा बहुत आसान दिया गया है। अगर ये परसेंटेज डेटा थोड़ा सा टिपिकल दिया जाएगा तो फिर हमें रेशियो या फ्रैक्शन मेथड का यूज करना होगा। ठीक है भाई, आसान दिया है तो फिर आप नेट चेंज का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है ए का वेतन 10% बढ़ाया गया फिर 10% घटाया गया, तो पेपर में कह रहा है उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ। पेपर में कहता है पहले 10% क्या किया गया, बढ़ाया गया, ठीक बात है, और बाद में 10% क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। तो कह रहा है उसके वेतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 1% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पहले 10% बढ़ाया गया फिर 10% कम किया गया, यानी क्या हो जाएगा +10 -10 कैंसिल आउट हो जाएगा, -10 × 10 अपान कितना हो जाएगा 100, 0 0 कट जाएगा, 1% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो आप इसको 100 से भी कर सकते हैं, आप नेट चेंज से भी कर सकते हैं। पहले 100 रुपया था, 10 रुपया क्या किया गया, बढ़ाया गया, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 110। फिर पेपर में कहता है 10 रुपया क्या कर दिया गया, 10% फिर से कम कर दिया गया, तो 110 का 10% कितना हो जाएगा 11, 11 जब कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 99। देखिए उसका वेतन था कितना पहले 100, बाद में कितना हो गया 99। देख के आपको लग रहा है क्या हो गया 1% की क्या हो गई, कमी होगी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट। या आप नेट चेंज का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो नेट चेंज क्या होगा, तो क्या कहेंगे पहले बढ़ोतरी प्लस बाद में कमी हो रही है इसलिए माइनस, प्लस कितना आएगा 10 इंटू कितना आएगा -10 अपॉन क्या कर देंगे 100, और बाहर सबको पता है क्या लगाते हैं परसेंटेज। ठीक है भाई, +10 -10 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये कितना बच जाएगा यहाँ से, यानी -1% की क्या हो जाएगी कमी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी पार्ट क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। और ये बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि पेपर में आपसे कहता है कि किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया और फिर 20% घटाया गया, तो कह रहा है अंततः जो है संख्या में कितने % की कमी या वृद्धि होगी, तो 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। खुद से करेंगे इसको, +20 क्या होगा -20, प्लस क्या होगा 20, और इंटू क्या होगा -20 बटे कितना आएगा 100, +20 -20 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो कितना 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है किसी व्यक्ति के वेतन को पहले 25% क्या किया गया, कम कर दिया गया, फिर 25% क्या किया गया, बढ़ा दिया गया, तो उसके वेतन में क्या परिवर्तन होगा।
पहले पेपर में कहता है 25% की क्या कर दी गई है, कमी कर दी गई है, और बाद में कहता है 25% की क्या कर दी गई है, वृद्धि कर दी गई है। तो पेपर में कहता है कि उसके वेतन में क्या प्रभाव होगा। फिर से आप नेट चेंज का फॉर्मूला लगा लें, और ये सवाल आप कर चुके हैं पहले, देख के आप समझ सकते हैं कमी होगी और कितनी, 6.25% की कमी होगी। कैसे करेंगे, पहले कमी हो गई यानी -25, फिर वृद्धि हो गई तो +25, प्लस यहाँ कितना आएगा -25 इंटू कितना आएगा 25 डिवाइडेड बाई कितना होगा 100, और बाहर तुम क्या चिपका दोगे, परसेंटेज। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना होगा 625 होगा, और 100 से डिवाइड करेंगे दशमलव यहाँ आ जाएगा। माइनस क्या शो कर रहा है, कमी को शो कर रहा है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सी पार्ट जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है 26 और उसके नीचे आप देखेंगे जो 29 है। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो मैं एक करा देता हूँ, 26 करा देंगे, 29 बिल्कुल सेम है। ठीक है भाई। तो 26 में आप देखिए, 26 में आपसे कहता है कि एक वस्तु का दाम पहले P% क्या किया गया, बढ़ाया गया। तो पहले उसका जो प्राइस है वो क्या किया गया, देखिए P% यहाँ से क्या किया गया, बढ़ाया गया। बाद में पेपर में कहता है कि बढ़े हुए मूल्य में, पेपर में कहता है P% पहले बढ़ाया गया, और फिर कह रहा है नया दाम जो है P% घटा दिया गया, और बाद में जो नया दाम तैयार हुआ उसमें क्या किया गया, P% उसने माइनस कर दिया, घटा दिया। कह रहा है अगर जो है, कह रहा है अगर कह रहा है अधुनातन दाम जो है वो 1 रुपया हो तो उसका मूल दाम क्या था। देखिए अधुनातन दाम जो है मतलब वो नया वाला जो प्राइस है उसकी वैल्यू आपको दी गई है 1 रुपया, तो उसका मूल प्राइस कितना था ये आपको बताना है। पेपर में कहता है जो यहाँ से न्यू प्राइस है, ठीक है भाई, क्या पेपर में कहता है, पेपर में कहता है जो यहाँ से न्यू प्राइस है वो कितना है, पेपर में कहता है 1 रुपया है। तो पेपर में कहता है कि जो ओल्ड प्राइस है वो आपको यहाँ से क्या करना है, बताना है। बात समझ आ रही होगी। तो देखो जरा ध्यान समझेंगे इसको। कह रहा है जो नया वाला प्राइस है वो कितना है, पेपर में कहता है, तो कहता है 1 रुपया है, तो पुराना वाला प्राइस कितना होगा। मैंने इस तरह के सवाल को करने के आपको 4 तरीके बताए थे। 100 से कर सकते हैं, या आप इसको कैसे कर सकते हैं, रेशियो से कर सकते हैं, या आप फ्रैक्शन से कर सकते हैं, या नेट चेंज का इसमें फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम रेशियो से पहले बताते हैं। ठीक है भाई, रेशियो देखिए कैसे करेंगे, रेशियो से करेंगे या फ्रैक्शन से कर लेते हैं। चलिए देखिए इसको फ्रैक्शन से कर लें, या पहले चलो रेशियो से कर लेते हैं। ठीक है भाई, पहले हम इसको रेशियो से कर लेंगे। तो रेशियो से करेंगे तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। जैसे पहले किसी चीज़ को 10% बढ़ा दिया गया, क्या किया गया, 10% बढ़ा दिया गया, तो आप कैसे करते थे, यहाँ पे लिखते थे इनिशियल और यहाँ पे लिखते थे फाइनल। आप कहते थे इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 1/10, तो पहले कितना था 10, 1 बढ़ गया तो ये कितना हो गया, 11 हो गया। पर ये पता है कैसे आता है, आता ऐसे है कि 10% बढ़ा दिया गया, अगर आप इसमें 100 माने तो पहले कितना हो गया ये 100, और बाद में 10% बढ़ा दिया गया तो ये कितना हो जाएगा 100, और प्लस कितना हो जाएगा 10। मेरा ध्यान समझिएगा थोड़ा सा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 100, और ये कितना हो गया यहाँ से 110, 0 कट गया तो कितना आता है 10 अनुपात कितना आ जाएगा 11। यानी शॉर्टकट में आप इसको ऐसे लिख देते हैं, या डिटेल में 100 मान के करेंगे तो कुछ इसी तरीके से करेंगे। यानी यहाँ अगर आप 100 मानते हैं तो जितना परसेंट बढ़ेगा वो यहाँ पर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो अब देखिए जरा अपना सवाल, अपने सवाल में पहले कहता है क्या बढ़ाया गया, देखिए P% बढ़ाया गया। ठीक है भाई, P% बढ़ाया गया, यानी पहले अगर ये चीज़ 100 थी और 10% बढ़ाई जाती तो 100 + 10 होता, यानी 110, फिर 0 कटता तो 10 अनुपात 11 आता। पर यहाँ पर P% बढ़ाया गया तो ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस कितना हो जाएगा P। ठीक है भाई, दोबारा में कहता है P% माइनस कर दिया गया, तो फिर से अगर ये चीज़ 100 है, P% माइनस कर दिया जाएगा तो 100 माइनस कितना हो जाएगा P। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ से 10,000 रेशियो। ये देखिए A + B, A - B का फॉर्मूला बनेगा, तो A² यानी 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000, और माइनस कितना हो जाएगा P²। ये क्या है इनिशियल, ये क्या दिया गया है आपको फाइनल। अब पेपर में आपको दिया गया है कि नया वाला प्राइस कितना है, 1 रुपया। तो मेरे हिसाब से नया वाला प्राइस कितना है, देखो 10,000 माइनस P²। तो नया वाला प्राइस मेरे हिसाब से कितना है, 10,000 माइनस P²। तो 10,000 और माइनस P², इसकी वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 1 रुपया दिया गया है। तो यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू अगर आप निकालेंगे, इसकी वैल्यू अगर यहाँ से 1 रुपया दी गई है तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो इधर बटे में चला जाएगा। ठीक है भाई,
या आप ऐसे कर लें, नए यूनिट की वैल्यू निकालें। इसकी वैल्यू 1 रुपये दी गई है तो आपको 1000 पुराना वाला बताना है। पुराना वाला कितना, 10,000, सॉरी 10,000, इसकी वैल्यू बतानी है। तो आप कैसे करेंगे, 10,000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कैसे करते थे, इसका मल्टीप्लाई इससे डिवाइड करते थे। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 10,000, और ये नीचे कितना हो जाएगा, 10,000 माइनस कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर। तो पुराना वाला दाम कितना था, 10,000 बटे 10,000 माइनस पी स्क्वायर। तो इसका मतलब है बी पार्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आप चाहें तो इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं या और भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है भाई, आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है किसी फर्म पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 25% वृद्धि कर दी गई। तो पहले 25% क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। फिर पेपर में कहता है कि तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी 25% कम कर दी गई। 25% क्या कर दी गई है, कमी कर दी गई है। पेपर में कहता है यदि इससे कुल मजदूरी x% कम हो जाती है, कह रहा है इससे कुल मजदूरी जो है वो x% कम हो जाती है, तो पेपर में कहता है x का मान कितना होगा। तो ये सवाल हम पीछे कर चुके हैं यार, कितना हो जाएगा, याद आ रहा है, कुछ ऐसे लिखा था 6.25% की क्या होगी, कमी। इसको सॉल्व करेंगे तो यही तो आएगा, या इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। भैया नेट चेंज का फॉर्मूला वही लगाएंगे, +25 -25 +25 इंटू -25 बटे 100। समझ ही रहे हैं आप, कर चुके हैं इस तरह के सवाल को, या देख लेते हैं। 25 -25 प्लस कितना होगा 25, और यहाँ कितना आएगा -25। कई बार ये सवाल अब तक हम लोग कर चुके हैं, आपको रट जाना चाहिए। और परसेंटेज बाहर लगा देंगे। ठीक है भाई, नेट चेंज से कर लेंगे, आसान परसेंटेज या नेट चेंज जो होगा उसकी मजदूरी में हो, यही तो होगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 625, 100 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा, और माइनस किसको शो करता है, कमी को शो करता है, यानी कितना हो जाएगा 6.25% की कमी। अथवा इसको लिख सकता हूँ मैं उसी तरीके से जैसे लिखा हुआ है कि 25 बटे क्या हो जाएगा 4% की कमी। तो जो x की वैल्यू पूछ रहा है वो कितना हो जाएगा 25 बटा कितना हो जाएगा 4%। ठीक है भाई, आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है एक संख्या में पहले 20% तथा फिर कह रहा है पुनः 20% की वृद्धि की गई। अब बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कह रहा है पेपर में कम किया जाए ताकि यह जो है प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। पेपर में कहता है पहले क्या किया गया, पहले पेपर में कहता है 20% वृद्धि की गई, फिर इसके बाद में पुनः पेपर में कहता है फिर से 20% की क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। पेपर में कहता है कि एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि कर दी गई। अब बढ़ी हुई संख्या को कितने परसेंट कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो देखिए आसान परसेंटेज आप 100 से कर सकते हैं। मैंने माना पहले हमारी संख्या कितनी थी 100, अब अगर इसमें पहले 20% की क्या करी गई वृद्धि, तो 100 का 20% तो कितना होगा 20 होगा, तो 20 बढ़ जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा 120। अब पेपर में कहता है फिर से इसमें 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो फिर से 20% वृद्धि कर दीजिए। तो 120 का 20%, तो 10% 12 और 20% कितना होगा 24, तो 24 हो जाएगा। तो 120 और 24 कितना हो जाएगा जी 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 144। अगर वो पूछता नए की अपेक्षा पुरानी पहले जो संख्या कुछ भी थी उसमें 20% 2 बार वृद्धि करने के बाद फाइनली कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, तो 100 से 144, तो 44% की वृद्धि हो जाती। लेकिन वो पेपर में कहता है कि जब उसमें 2 बार 20% की वृद्धि कर दी गई, जब उसमें 2 बार 20% की वृद्धि कर दी गई तो पुरानी संख्या कितनी थी 100, 2 बार 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। अब आगे पेपर में कहता है बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। अब बढ़ी वाली संख्या को प्रारंभिक संख्या जितनी थी वहीं लाना चाहता है, यानी अब की बार वो यहीं लाना चाहता है। तो आप मुझे बताओ 144 से 100 पे लाना है तो कितना कम करना पड़ेगा जी 44 कम करना पड़ेगा आपको। अब परसेंटेज में पूछ रहा है तो 44 कम करना पड़ेगा कितने में से 144 में से, और परसेंट लाना है तो इंटू आप क्या कर देंगे 100 कर देंगे। सॉल्व कर देंगे इसको, देखो 4 से कैंसिल आउट होगा, 4 3 12 और 4 6 24। ठीक है भाई, और 4 से यहाँ भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा ये 11। और सॉल्व करते हैं इसको, 4 से भाग करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 25 और ये कितना आ जाएगा 9। तो यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 1 25 और 25 2 कितना हो जाएगा 27, 27 बटा कितना हो जाएगा 9। अब आप देख लीजिए 9 कहीं नहीं आ रहा, ना तो इसमें आ रहा है ना तो इसमें आ रहा है, बटे में 9 आ रहा है ना तो इस पर आ रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बाकी आप देख सकते हैं 9 तिये 27, भाग तो जा नहीं रहा है, 0, 5 बटे कितना हो जाएगा 9। ठीक है भाई, तो पहले ही आपको दिख रहा है तो आप देख के इसको टिक कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में जो कह रहा है 30 नंबर 29 मैं करा चुका हूं, जैसा 26 था उसी तरीके से 29 भी है, तो आप कर लेंगे उसको। 30 में पेपर में कहता है किसी नगर पालिका के पानी का जो कर है वो 20% बढ़ाया जाता है। तो पहले पानी का जो टैक्स है वो 20% बढ़ा दिया गया भाई। जब पानी का जो टैक्स है वो 20% बढ़ा दिया गया तो कह रहा है पानी के खपत में लोगों ने अपने 20% की क्या कर दी, कमी कर दी, क्योंकि पानी में अब टैक्स बढ़ गया तो लोगों ने सोचा हमारा खर्चा ना बढ़े, तो उन्होंने क्या कर दी, खपत में क्या कर दी, कमी कर दी 20%। इस तरीके से पेपर में कहता है दुकान की बिक्री कर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यार इस तरह के सवाल आप कर चुके हैं, देख के बताइए आंसर कितना हो जाएगा। 4% की क्या हो जाएगी, कमी। कर लेंगे इसको। जैसे ही आप यहाँ से नेट चेंज निकालेंगे तो क्या कहेंगे, +20 -20 +20 और यहाँ पे क्या होगा -20, नीचे कितना आता था 100 और बाहर आप क्या लगाएंगे, परसेंटेज। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4% की क्या आ जाएगी, कमी। अब देखिए जैसा 30 नंबर है वैसा ही 31 नंबर है। 31 में कहता है एक साइकिल का मूल्य पहले 20% कम कर दिया गया। तो साइकिल का जो मूल्य है वो क्या किया गया, पहले 20% कम कर दिया गया। जब साइकिल का मूल्य 20% कम कर दिया गया तो कह रहा है साइकिल की बिक्री की संख्या जो है ना वो 20% क्या हो गई, बढ़ गई। तो पेपर में कहता है दुकानदार की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सेम क्वेश्चन है तो क्या होगा, 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब देखिए इसी तरीके से 32 भी है, एक ही साथ में तीनों क्वेश्चन करा देता हूँ। 32 भी है। 32 में कह रहा है वेतन में पहले 20% की क्या करी गई, वृद्धि, ये देखिए किया गया है, और बाद में कहता है 20% की क्या कर दी गई, कमी। तो कह रहा है उसके वेतन में क्या परिवर्तन होगा। तो फिर से क्या हो जाएगा, 4% की क्या हो जाएगी, कमी। तो इस तरीके से 30, 31, 32 ये क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है भाई, आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पेपर में कहता है कि एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की क्या हो गई, वृद्धि। सिनेमा घर की जो सीटें थी उसमें क्या किया गया है, 25% की वृद्धि कर दी गई। एक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी गई और टिकट के मूल्य में भी क्या किया गया है, 10% की वृद्धि कर दी गई है। तो पेपर में कह रहा है कि कुल आय में कितने % की वृद्धि होगी, कुल आय में कितने % की वृद्धि होगी। नेट चेंज का फार्मूला आप देख के लगाइए। नेट चेंज का फार्मूला जैसे ही आप यहाँ डालेंगे तो क्या होगा, आप मुझे बताओ। वृद्धि है तो +25, यहाँ भी वृद्धि है तो प्लस कितना हो जाएगा 10, प्लस कितना होगा ऊपर 25 इंटू नीचे कितना आ जाएगा, इंटू 10 नीचे कितना आ जाएगा 100 और बाहर आप क्या लगा देंगे, परसेंटेज। नेट चेंज का फॉर्मूला आप डाल दीजिए, या रेशियो से कर लें या 100 से कर लें, वटेवर कैसे भी आप कर सकते हैं। 25 10 कितना हो जाएगा 35, और ये यहाँ 25 एके 25 चौको 4 का भाग यहाँ देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2.5 बार जाएगा। तो 25 10 35 और 2.5 कितना हो जाएगा 37.5। तो इसका मतलब है सी पार्ट आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए मुझे। ठीक है भाई, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है भाई, तो चलिए बच्चा पार्टी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।